मित्रों, आज आपको पता चलेगा कि वह कौन सी संतानें हैं जिनका विवाह हो जाने के बाद वह अपने माता पिता को भूल जाती है, और ऐसी कौन सी 3 चीजों की उम्मीद अपनी संतान से नहीं रखना चाहिए। और साथ ही में आपको यह भी पता चलेगा कि यदि भगवान किसी पर अपनी भक्ति बरसाते हैं और यदि उसकी भक्ति का कोई भी मजाक उड़ाता है तो उसका भगवान क्या करते हैं, भगवान उसे क्या कुत्ते का जन्म प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको यह सीख मिलेगी कि किसी की आस्था का मजाक उड़ाने वाले को ईश्वर की ओर से कौन सा दंड मिलता है। मित्रों, यह कहानी है एक बूढ़ी औरत की जो रात दिन भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, और उसके ही परिवार वाले उसके विश्वास और आस्था को सिर्फ ढोंग समझकर उसका उपहास करते थे। तो चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो ध्यान से सुने और इससे सीख ले। मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए जब स्वर्ग और नरक के देवता भगवान यमराज के पास पहुंचे, और जब देवर्षि नारद जी को यमराज जी ने देखा तो वह बोले, हे देवर्षि नारद, आज आप हमारे घर किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैं आज आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूं। मुझे आपसे ये जानना है कि मनुष्य की भक्ति मनुष्य के लिए क्या कर सकती है। क्या कोई मनुष्य उसकी भक्ति पर संदेह करे, या उस मनुष्य को रोके टोके, या उसकी भगवान के प्रति जो आस्था है उस पर सवाल उठाए, तो मनुष्य का साथ क्या भगवान देते हैं या नहीं। क्योंकि आपको सभी मनुष्यों के पाप और पुण्यों के बारे में पता होता है, इसलिए ही मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं। कृपा करके आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे प्रश्न का समाधान करें। अब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने सच में बहुत ही उपयोगी प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि आपका यह प्रश्न मनुष्य को स्वर्ग और नर्क तक का फैसला दिखाता है। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सकता है, अपने पाप कर्मों को पुण्य में बदल सकता है। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको इसके पीछे की एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूं, लेकिन तुम इस कहानी को पूरी सच्ची श्रद्धा से सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि सच्ची श्रद्धा मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देती है। हे देवर्षि नारद जी, आज मैं आपको एक बुढ़िया मां की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसमें उसकी बहुएं कुतिया बन जाती हैं। हे देवर्षि नारद जी, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे मनुष्य को ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए। परंतु हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको जो कथा सुनाने वाला हूं, आप उस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको समझ आएगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, आप कहानी को सुनाइए, हम उस कथा को अवश्य पूरा सुनेंगे। अब यमराज जी कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण था, देव शर्मा नाम का। देव शर्मा बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। वह हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। एक दिन देव शर्मा गंगा स्नान करने के बाद जब वह बाहर आता है तो उसे गंगा नदी के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वो कुतिया देव शर्मा से कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक अधम योनि की प्राणी हूं। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण ही मुझे ये कुतिया का शरीर मिला है। मुझे इस शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य अर्पण कर देते हैं और मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय और घृणित शरीर से मुक्त हो जाऊंगी। मुझ पर यह उपकार कर दो। अब एक कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर देव शर्मा अचंभित रह जाता है। अब देव शर्मा उस कुतिया से पूछने लगता है, हे भीरू, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई हो? विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बनाकर भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिस कारण से तुम्हें यह कुतिया का शरीर मिला है? मित्रों, तब वो कुतिया अपने जीवन की पूरी राम कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि स्त्री को कुतियों की योनि कब और कैसे मिलती है। वह कुतिया कुछ आगे बोल पाती कि तभी देव शर्मा बोल पड़ता है और कहता है, हाँ हाँ वीरू, मुझे यह जरूर बताएं कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती हैं। तब वह कुतिया देव शर्मा को एक कहानी सुनाती है। हुई कहती है, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। तब कुतिया देव शर्मा को एक कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है, किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बूढ़ी मां के 3 बेटों का विवाह हो चुका था।
तीनों बेटों की बहुएं घर में आ चुकी थीं। बूढ़ी मां बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। उनका समय अधिकतर पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, सत्संग में बीतता था। वह रोजाना साधु संतों के उपदेश सुनती थी और हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करती थी। खास करके जब कार्तिक का महीना आता था तो वे व्रत और उपवास रखती थीं। बूढ़ी मां का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में ही बीतता था। बूढ़ी मां रोजाना दही और मिश्री के साथ तुलसी के पत्तों का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया करती थी। गांव वाले सब उन्हें पुजारन अम्मा कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था। वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान के लिए जाया करती थीं और तरह तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाया करती थीं। यदि उसे कोई भी संत महात्मा मिल जाते थे तो वह उन्हें अपने घर बुला लाती थी और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन करती, तो कभी कीर्तन, तो कभी प्रसाद का वितरण। यही सारा कार्यक्रम चलता रहता था। बूढ़ी मां के इस प्रकार के व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और बेटा उनसे बहुत नाराज रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। खास तौर पे उसकी बहुएं अब बूढ़ी मां जो प्रसाद अपनी बहुओं को देती थीं, उसे भी वह सभी खाने से मना कर देती थी। वे कहती थीं कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते। ये बुढ़िया दिखावा करती है। अपनी बहुओं की बात को सुनकर बूढ़ी मां बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी पूजा करती रहती थी। अब उस बूढ़ी मां के जो पति थे, वह काफी दिन पहले ही इस मायारूपी संसार को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर अब उससे दूर रहने लगे थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थीं कि हमारी यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कभी पंडितों को, कभी साधु संतों को बुलाती है और दान पुण्य करती है, बिना मतलब के कर्म करती रहती है। अगर यह मर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जितना पैसा यह पूजा पाठ के नाम पर उड़ा देती है, व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती है, उतने पैसे से हमारे शौक मौज पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम कर करके परेशान है और यह कभी किसी साधु को घर में बुला लाती है, कभी उसे दान करती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। तो अब उस बूढ़ी मां के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर खोलती रहती थीं। बूढ़ी मां ने अपने बेटों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े नाकारा निकले। वह भी अपनी मां की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहे अनुसार कार्य करते थे, अपनी पत्नियों की ही बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी मां के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी मां के तीनों बेटे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी मां दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती थीं और भगवान से प्रार्थना करती थीं कि भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी मां ने भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वे ना तो कभी आपका पूजा पाठ करते हैं और ना उनकी बहुएं करती हैं। उल्टा मैं पूजा पाठ करती हूं तो मुझ पर हंसते हैं, मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना मित्रों। इस प्रकार बूढ़ी मां ने कभी देवी मां की पूजा अर्चना करना बंद नहीं किया, ना दान दक्षिणा देना बंद किया, न गंगा स्नान जाना छोड़ा। वे बड़ी फिक्र से अपने नियमों का पालन करती थीं, लेकिन उनकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे। हम बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। अलग होने के कई फायदे हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, शौक मौज कर सकेंगे, जो मन में आए वहां जा सकेंगे और जितना चाहे उतना खर्च कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो हमारी सास पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती रहती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वह भी सब बंद हो जाएगा मित्रों। ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगी। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखो, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं।
अब उनका खर्च ज्यादा हो गया है। अगर वह हमारे साथ शामिल रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम अलग हो जाते हैं तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हमसे बहुत ज्यादा है। वह हर समय पूजा पाठ में धन खर्च करती रहती है। जब हम अलग हो जाएंगे तो वह बुढ़िया भी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी। उधर कुतिया देव शर्मा से कहती है, हे महानुभाव, इस प्रकार छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर अब मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है और क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। मुझसे अब तो हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा अभी चल रहा है, हमारी सास के चक्कर में तो हम सभी भिखारी बन जाएंगे। अब वह भी अपनी पत्नी के कहे में आ गया। अब बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी तरफ मिला लिया। वह कहने लगी कि देखो पिया जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनका शादी ब्याह करना है। अगर ऐसे हम कमा कमा कर आपके भाइयों और आपके मां का खर्च उठाते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद खड़ी थीं। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दिया। 3 हिस्से बेटों को दे दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी मां को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी मां को थोड़ा कम धन मिला, क्योंकि बूढ़ी मां अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में रखेगा उसका ख्याल रखेगा। वह बूढ़ी मां की धन संपत्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी मां को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मित्रों, यह सुनकर छोटी बहू ने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगी कि मैं बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। यह पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती है। वो हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुलाकर ले आती है, कभी हवन करती, कभी उपदेश कराती है, दान के नाम पर घर का सारा धन बांटती रहती है। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार मंझली बहू ने भी सास को अपने पास रखने से मना कर दिया कि मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती हूं। वह हमें कभी पसंद नहीं करती है और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। मित्रों, जब तीनों बहू और बेटों ने अपनी मनसा अपनी मां के लिए साफ कर दी और उस बुढ़िया को रखने से मना कर दिया तो बूढ़ी मां अकेली रह गई। अब सभी पंच लोग उनका फैसला और बंटवारा करके चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख ली और बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। तीनों बहुओं और बेटे ने बूढ़ी मां को देखना भी बंद कर दिया। चाहे वह बूढ़ी मां भूखी रहे, चाहे प्यासी रहे, चाहे बीमार रहे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। इधर बूढ़ी मां के जब बेटों ने उनका हालचाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी मां अकेली हो गई। और अब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह तो आप जानते ही हो कि बुढ़ापा ज्यादा कष्टदायक होता है। अब वह बुढ़िया प्रार्थना करती थी कि भगवान ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में अलग रहने के लिए मजबूर कर दे। मित्रों, बूढ़ी मां को उनके हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी। वे उसी झोपड़ी में रहने लगी। पर मित्रों, उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा था। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। पहले की तरह ही भोग बनाकर रोजाना भगवान पर चढ़ाती थी और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बांट दिया करती थी। लेकिन बूढ़ी मां अब बहुत अकेली हो चुकी थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुख मोड़ लिया था। उसकी बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था।
वो रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मुझे दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी मां के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल चावल था, वो उसी से काम चलाती थी। वह सोचती थी, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी मां बड़ी रुचि के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। एक दिन जब बूढ़ी मां अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, जिसके 3 बेटे हों, कोई भी उसे देखने तक ना आए, तो फिर उसका रोना ही बनता है। बूढ़ी मां अपनी झोपड़ी में बैठी हुई बहुत दुखी थी। तभी एक युवक आता है। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17 से 18 साल का हष्टपुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा, अम्मा जी, आप मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम गोपाल है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं चला आया आपकी मदद करने के लिए। गोपाल की बात सुनकर बूढ़ी मां ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहां तुम्हें कभी नहीं देखा। तब गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आप कैसे देखती? जब आप अपने मायके जाती थीं, तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। अब यह सुनते ही बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने गोपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ गोपाल को खाने को दे दिया। गोपाल ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली और उसने कहा, अम्मा जी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। आप भूखी कभी मत रहना। मैं रोज आपको खाना पहुंचा दिया करूंगा। अब तो गोपाल ने अपने हाथों से बूढ़ी मां को खाना खिलाया और बूढ़ी मां ने उसे खूब आशीर्वाद दिया और वह बूढ़ी मां बोली, बेटा, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है। तुमने मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको खूब तरक्की दे, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो। अब बूढ़ी मां को खाना खिलाकर और उनकी सेवा करके और बूढ़ी मां से विदा लेकर गोपाल वहां से चला जाता है। अब इधर बूढ़ी मां भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती है कि हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए आपने मेरे पास गोपाल को भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर आपने तो हमारे मायके से गोपाल को भेज दिया है। अब तो उस बुढ़िया मां को रोजाना खाना मिल जाता था। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद बांटती थी। परंतु उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया की इस हरकत को देख देख कर मन ही मन जलती रहती थीं। बुढ़िया का सुकून और शांति उन तीनों को हजम नहीं हो रहा था। वह सोचती थी, यह बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया मां की सेहत को देखकर बहुत जलती थीं। एक दिन की बात है, वह सभी आपस में विचार कर रही थी, बहन, हमने इसे इसीलिए जल्दी अलग किया था ताकि यह भूखी प्यासी रहकर जल्दी मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। मगर मरने की बजाय यह बुढ़िया तो और मोटी तगड़ी होती जा रही है। अब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि ये बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, जिसकी वजह से यह इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। मित्रों, तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी मां गंगा स्नान के लिए चली गई, तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं बूढ़ी मां की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी मां की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान सब काफी मात्रा में वहां मौजूद था। बूढ़ी मां की झोपड़ी में यह सब देखकर वे तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। वह सोचने लगी, अच्छा, ये बात है, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में भी मोटी ताजी हो रही है।
हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी, लेकिन इसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। यह इतनी चालाक निकलेगी, हमें नहीं पता था। अब वे तीनों यही सोच ही रही थीं। इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस कमबख्त बुढ़िया ने यह इतना सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और यह हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मंझली बहू ने कहा, हां हां, हमें इसे तो मजा छकाना ही चाहिए। अब छोटी बहू ने भी सहमति जताई। उसने कहा, सही कहा बहन, तुमने हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहुएं बूढ़ी मां के घर से वो सारा खाने पीने का सामान अपनी अपनी झोलियों में भरकर अपने अपने घर को ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सारे सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तभी एक अजीब घटना घटित होती है। अब तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगते हैं। यह देखकर वे डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता है। कुछ ही पलों में वे तीनों बहुएं कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। मित्रों, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वह सब भी यह देखकर बड़े हैरान रह गए और सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो, मां को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हो रहा है। अब वह तीनों बहुएं तो पूरी कुतिया बन चुकी थीं। अब वह समझ नहीं पा रहे थे कि इनको घर से बाहर भगाए कि घर में रखे, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वे तीनों कुतिया अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन उनकी कोई बात उनके पतियों को समझ नहीं आ रही थी। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बच्चों, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो हमें बूढ़ी मां के आने का इंतजार करना होगा। शायद वही कुछ बता सके। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह अनहोनी कैसे हो गई। बूढ़ी मां की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ी मां तो उस समय गंगा स्नान करने गई थी। सब बुढ़िया मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी मां एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि उन्हें तो अब ना खाने पीने की चिंता थी, न कुछ काम करने की। उनके लिए सारी व्यवस्था गोपाल कर जाया करता था। बूढ़ी मां भगवान को भोग लगाकर रोज की तरह नगर में प्रसाद बांटने जाती थी। बूढ़ी मां इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई हैं। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में खड़ी थीं। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। पति लोग सोच सोच कर परेशान थे कि अब इन्हें रखें कि घर से भगाए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वे बहुत परेशान थे और अपनी मां के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना को देखकर बहुत हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया मां की भक्ति और उसकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था, जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा वैसा पाप किया होगा जो नहीं करना चाहिए। उधर गांव के कुछ लोगों ने, जो बूढ़ी मां गंगा स्नान को जा रही थीं, उनसे जाकर कहा, हे माई, तुम्हें कुछ पता चला क्या कि तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी मां को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। इतनी बात सुनते ही वह तुरंत ही अपने घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया मां घर पहुंचती है तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े हैं। बूढ़ी मां ने पूछा, क्या हुआ यहां, इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही यह कुतिया बन गई है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इनसे क्या पाप हो गया है, जिस वजह से यह कुतिया बन गई है। मां, अब उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? बूढ़ी मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे। तुम लोग घबराओ मत,
बुढ़िया मां ने भगवान से प्रार्थना की और उनको अपने बच्चों पर हर बीती घटना की सारी बातें बताई। बूढ़ी मां ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ठीक कर सकता है। ठीक उसी समय एक साधु गांव में आता है। अब तुरंत ही बुढ़िया मां ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने बुढ़िया की ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा कि यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है। हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया मां ने पूछा, बाबा, कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती हूं। अब साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खिलाना होगा। इससे यह तुम्हारी बहुएं अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बुढ़िया मां ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। अब इस बुढ़िया ने अपने पुत्रों से कहा, जैसा इन महात्मा जी ने कहा है वैसा करो। तब वह कहने लगे कि हां मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। बूढ़ी मां ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। उसकी इस पूजा में उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी थे। उन तीनों बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान को और स्नान के पानी को एक बर्तन में एकत्रित करती रहती थी। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। मित्रों, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थीं। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते थे कि दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी, बच्चों, देवी माँ सब ठीक कर देंगी, बस तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मित्रों, अब बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियां सुनाती थीं और उनके साथ समय बिताती थीं। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया और बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। इधर कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मण भोजन के बाद बुढ़िया माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा दी। अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को आप जल्दी ठीक कर दो, वे फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएं। बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माए, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण लोग वहां से चले गए। इधर बुढ़िया ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब तो तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया माँ ने कुतिया बनी बहुओं के ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। मित्रों, जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। तुरंत ही तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। अब तीनों बहुएं कहने लगीं, मां, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अब हमेशा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, बहू, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे, कभी भी बूढ़ी मां का अपमान नहीं करेंगे। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने के बाद अपने बच्चों से मिलती है और अपने पतियों से माफी मांगती है। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुके थे। सबने मिलकर एक पूजा रखी।
उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी मां को अलग नहीं किया। बूढ़ी मां ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। अब उन्होंने कहा कि अब हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मंझली बहू ने भी अपनी मां से कहा, मां, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी मां से वादा किया, मां, अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। अब तो बूढ़ी मां बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती है। अब घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की तीनों बहुएं सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती है और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार करती है। बूढ़ी मां ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उस बुढ़िया ने कहा कि तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत ही प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। सोचो, जिस तुलसी को वे अपने मस्तक पर बैठाकर रखते हैं तो वह उसे कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। अब उस बुढ़िया मां की बात उन सबको समझ आ जाती है। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था और घर में खुशियों का माहौल था। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती थीं और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी मां से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। अब उधर कुतिया देव शर्मा को कहानी सुनाती हुई कहती है, हे ब्राह्मण देव, जो इस तरह के कर्म करता है, भगवान को भोग लगाने की सामग्री अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उसके पूजा पाठ करने को ढोंग समझता है, जो भगवान के भोग को नाले में गिराता है, उसे पैरों से कुचलता है, वह कुत्ता या कुतिया ही बनता है। देव शर्मा ने पूछा, हे भीरू, तुम्हारा क्या अपराध था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा? तब उसने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने पूर्व जन्म में अपने पति का अनादर किया। मैंने पति के रहते हुए भी पर पुरुषों से भोग विलास किया था और बात बात पर पति पर गुस्सा और उसका अपमान करती थी। हमेशा दूसरों के घर उठना बैठना करती थी। मैंने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ समागम किया था। इसी कारण से मुझे यह निंदनीय और असहनीय दुख भोगने वाली योनि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण देव, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, न कभी गंगा स्नान किया है। मैं उल्टा ऐसे लोगों से छेड़ती थी और उनकी हंसी बनाती थी। इसलिए ही हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मुझे अपने एक दिन की गंगा स्नान का पुण्य दे देंगे और मुझे गंगा जल से स्नान करा दोगे तो मैं समस्त पापों से मुक्त हो जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, कुतिया की यह बात सुनने के बाद देव शर्मा ने तुरंत ही अपने एक दिन का पुण्य उस कुतिया को दे दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। दिव्य देह पाकर वो भगवान के धाम को चली जाती है। अब देवर्षि नारद से यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी किसी के पूजा पाठ पर, किसी के धार्मिक होने पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, न कभी उसके किसी देवी देवता का और पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। दूसरी बात, मां बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना परमात्मा के क्रोध का भोजन बनना पड़ता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है कि जो दिखती भी नहीं है और चोट भी बहुत पहुंचाती है और दर्द भी बहुत होता है। अब देवर्षि नारद जी को अपनी बात को आगे बताते हुए यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी औलाद से कौन सी 3 चीजों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। पहली, यदि आपका पुत्र विवाहित हो जाता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपका पुत्र किसी और का हो गया है, अब वह कभी भी बदल सकता है। दूसरी बात, अपने पुत्र के नाम अगर आपने सारी जायदाद कर दी है तो उससे बुढ़ापे में
अपनी लाठी बनाने का सहारा छोड़ देना चाहिए। तीसरा, अपने पुत्रों से बुढ़ापे में कभी भी प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि मैंने जो कहानी आपको सुनाई उस कहानी के माध्यम से आपको अवश्य ही कुछ सीख मिली होगी। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आपने आज ये जो मुझे कहानी के माध्यम से महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है वह सर्व ज्ञान संपन्न है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस ज्ञान को संपूर्ण जगत में विख्यात करूंगा, अब मैं इस पर अमल अवश्य करूंगा। मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है या फिर आपको इस कहानी से कोई ज्ञान मिला है तो हमें कमेंट में अवश्य बताना बाकी। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी अवश्य करें ताकि उन सभी को भी इस विषय में पता चल सके। और आप सभी लोग हमारे चैनल के सदस्य बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।